You know just what you do. You do. नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। करंट न्यूज़ एनालिसिस में आज टॉपिक ले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जिसमें कि फिनलैंड लगातार छठी बार अपना स्थान बरकरार रखा है, पहले स्थान पर रहा है। तो इसी के बारे में वीडियो में जानेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो कि जारी कर दिया गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से 100% क्वेश्चन इस साल में 100% क्वेश्चन रहेगा ही। तो हर साल रहता ही है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, कौन जारी करता है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें दुनिया के देशों में से विभिन्न मानकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। फिनलैंड एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े खुशहाल देशों के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित, यानी यही जारी करता है, याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार छठी बार अपना टॉप स्थान पर रहा है। 20 मार्च को मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी 20 मार्च को मनाया जाता है। पर यह रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें कि खुशहाल देशों के मानकों के आधार पर सर्वेक्षण डेटा को रैंक किया जाता है। अब रिपोर्ट्स का क्या क्या हाईलाइट्स है दे देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है ना लगातार छठी बार शीर्ष स्थान पर बना रहा है, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। और यह जो अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, यानी दुखी देश जिसको बोल सकते हो, गरीब देश। तो इसका वजह क्या है? यह स्थिति जो ना 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से पहले थी। साथ ही लगातार चौथे साल भी यूके हैप्पीनेस स्कोर पर नीचे फिसला है। और यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, ये हैप्पीनेस स्कोर में नीचे धीरे धीरे खिसकते जा रहा है। वही लिथुआनिया और चेक गणराज्य फ्रांस से आगे है, लेकिन जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और नॉर्डिक देशों से पीछे है। अफगानिस्तान लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे दुखी देशों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो कि लिस्ट में सबसे नीचे है। इस रिपोर्ट के कई अर्थशास्त्रियों का संकलित किया गया है, जिसमें से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड लेयर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी सैस भी इसमें शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? 2012 में। याद रखना है कि 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था। वर्तमान में रिपोर्ट जो केवल 2019 से 21 को शामिल किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट 2019 से 21 तक के डेटा कवरिंग के आधार पर राष्ट्रीय खुशहाली की समान रैंकिंग और मॉडलिंग प्रस्तुत करती है। अब भारत का स्थिति क्या है जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में 3 साल औसत, यानी 2020 से 2022 के आधार पर हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। यह रैंकिंग जो है 2020-22 के जीवन मूल्यांक यानी लाइफ इवोल्यूशन पर आधारित है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांक जो है ना 4.036 है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान 108वें स्थान पर, श्रीलंका 112वें स्थान पर, बांग्लादेश 118वें स्थान पर, नेपाल इन देशों से अच्छी स्थिति में है और लिस्ट में 78वें स्थान पर काबिज है। चीन 64वें स्थान पर है। यानी भारत से सारे यानी पड़ोसी देश का यानी रैंकिंग अच्छा है। रैंकिंग के टॉप 10 देश कौन कौन है? तो 3 साल के औसत यानी 2020 से 2022 के आधार पर क्या है कि फिनलैंड पहले स्थान पर, जिसको स्कोर 7.804 मिला है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर इजराइल है, 5वां स्थान पर नीदरलैंड, 6वां स्थान पर स्वीडन, 7वां स्तर पर नॉर्वे, 8वां स्तर पर स्विट्जरलैंड, 9वां स्तर पर लग्जमबर्ग और 10वां स्तर पर न्यूजीलैंड यानी अपना पोजीशन बनाया हुआ है। और यह जो स्रोत है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023-2022 के जीवन मूल्यांक के आधार पर आधारित देशों की रैंकिंग है। अब क्या है रैंकिंग का मानक, क्या है जिसके आधार पर यह जारी किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की इस बात को शामिल करता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कैसी है। साथ ही इसमें उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। हालांकि इसमें कोविड से पहले अधिक प्रभावित लोगों में से कुछ जिसमें
में बेघर लोग और संस्थागत रूप से शामिल किए गए लोगों को भी शामिल किया गया है, लेकिन यह सर्वेक्षण के सैंपल में शामिल नहीं है। इस बार का जो बोल रहा है कि इस बार का सर्वेक्षण में ये सब भी शामिल किया, यानी कोविड वाला से रिलेटेड जो प्रभावित लोग था और संस्थागत और बेघर लोग को भी शामिल किया गया, लेकिन ये सब हैप्पीनेस इंडेक्स के सैंपल में नहीं आता है। और आता क्या क्या, तो वो यहाँ पे है कि प्रति व्यक्ति से करके उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने का स्वतंत्रता कैसी है, और साथ ही इसमें उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये सारा पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे करंट न्यूज़ से लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।